हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक पॉलिसी को पढ़ने वाले हैं। आने वाले एग्जाम के अंदर यहाँ से प्रश्न आपको क्या है देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके मार्च महीने का जो आपका सूजस बुक आती है उसके अंतर्गत दो आपके क्या है नीतियों के बारे में क्या है डिस्कस किया हुआ है। उसमें से एक प्रमुख नीति है राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 है। कौन सी है? राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 है। यहाँ से आने वाले समय में और बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं और आरएस मुख्य परीक्षा में भी आ सकता है, आरएस मेंस में भी आ सकता है, आरएस प्री में भी आ सकता है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड यहाँ पे भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति के बारे में। तो राजस्थान पारंपरिक रूप से हस्तशिल्प, टेक्सटाइल और खनिज उत्पादों में आपके क्या रहा है? मजबूत रहा है। लेकिन अब राज्य अपने निर्यात पोर्टफोलियो को विविध बनाकर नए क्षेत्रों में भी आपके क्या कर रहा है? आपका विस्तार कर रहा है। राजस्थान के अंदर क्या है? जैसे हस्तशिल्प है, टेक्सटाइल है, खनिज उत्पाद है, ये सारी चीज़ें आपके क्या है इसमें मजबूती से रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे आपके क्या है आपके 58 प्रकार के खनिजों का उत्पादन होता है और 82 प्रकार के खनिज यहाँ पे क्या है भंडार पाए जाते हैं। टेक्सटाइल कपड़ा उद्योग हमारा अच्छा खासा है और हस्तशिल्प उद्योग तो हमारा क्या है मजबूती से यहाँ पे क्या है पनप रहा है। वर्ष 2023-24 में राज्य का कुल निर्यात आपके 83,704 करोड़ रुपए का रहा है। कितना रहा है? आपके 2023-24 में कितना रहा है? तो याद रखिएगा 83,704 करोड़ रुपए का। मैं आपको बता देता हूं कि आरपीएससी का एक पेपर होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 7 दिसंबर 2012-2025 को इन्हीं दो लाइनों से आपका क्वेश्चन बना था। शुरुआत की दो लाइनें हैं, यहां से क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर आया था कौन सा स्टेटमेंट राइट है, कौन सा आपका रॉन्ग है। तो एक स्टेटमेंट यहाँ पे आपके 2024 आपका 24-25 दे रखा था जो कि 2023-24 है। एक तो यहां से चेंज किया था। आपके क्या है आपके 2023-24 में कितना है? 83,704 करोड़ रुपए है, याद रखिएगा। और इस नीति के माध्यम से वर्ष 2029 तक कितना करना है? आपके 1.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ाने का क्या है लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो लक्ष्य कितना है? 2029 तक कितना बढ़ाना है राजस्थान का निर्यात? तो आपके 1.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ाना है। कितना? 1.5 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है, ये दोनों लाइनों से एक प्रश्न आपके आरपीएससी ने पूछ लिया है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इस वर्ष आपके राजस्थान के अंदर 2024-25 में कितना निर्यात रहा है, और साथ ही आपको यह बताना है कि राजस्थान की 5 शीर्ष निर्यातक वस्तुएं हैं जो कि आपका 7% निर्यात होता है। तो उसके बारे में आपको क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो जल्दी से आप इसको बता दीजिएगा। ठीक है, तो राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 राज्य सरकार की एक व्यापक रणनीति है जिसका उद्देश्य राज्य के उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजार से जोड़ना और निर्यात को बढ़ावा देना। यह नीति निर्यातकों को वित्तीय सहायता, अवसंरचना, बाजार संपर्क, तकनीकी समर्थन, प्रशिक्षण प्रदान करके एक सक्षम निर्यात आपके क्या है निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र है इसको आपके तैयार करती है। और ये दिसंबर 2024 में आपके प्रभावी हुई है। और ये कब तक रहेगी ये आपके क्या है प्री में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि एमएसएमई नीति से उस समय आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। 2024 का जो प्री हुआ था 2 फरवरी 2025 को, वहां पे पूछा गया था एमएसएमई आपके क्या एम सेंड नीति के बारे में। तो यहां पे भी आपसे पूछा जा सकता है। 2024 से है 29 तक लागू रहेगी, याद रखिएगा। अब राजस्थान की जो ये निर्यात प्रोत्साहन नीति है इसके उद्देश्य क्या है? तो मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन आए तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आपको क्या है पॉइंट रटे हुए होने चाहिए और आपको आंसर लिख देना है। वर्ष 2029 तक निर्यात को कितना 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। कितना पहुंचाना है? 1.5 लाख करोड़ रुपए तक। लॉजिस्टिक, एयर कार्गो, निर्यात अवसंरचना को आपके क्या करना है आपके मजबूत करना है। यदि लॉजिस्टिक आपका मजबूत होगा तो लॉजिस्टिक लागत कम आएगी। जब लॉजिस्टिक लागत कम आएगी, समय आपका कम लगेगा, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल
इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट के अंदर क्या है, कंपटीशन कर पाएगा, और कंपटीशन करेगा तो हमारा क्या है, जो मूल्य है वो कम रहेगा तो कंपटीशन करेगा, इससे हमारा निर्यात और क्या है, बढ़ेगा। इसलिए लॉजिस्टिक, एयर कार्गो और निर्यात अवसंरचना को क्या करना, मजबूत करना। फिर आपका उत्पाद विविधीकरण और नए बाजारों की खोज करना, यानी जो पहले से आपका इंजीनियरिंग, आपका हस्तशिल्प है, कपड़ा है, धातु है, ये तो बिक ही रहा है, आभूषण है, लेकिन इसके अलावा कृषि के सेक्टर है, अन्य और भी कोई सेक्टर है, खनिज के सेक्टर है, उसको भी आपको क्या है, और ज्यादा आपको बढ़ाना है, ताकि इससे क्या है, उत्पाद विविधीकरण आएगा तो उसकी डिमांड और ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो हम और ज्यादा आपके सप्लाई कर पाएंगे, निर्यात हमारा बढ़ेगा। साथ ही हम पहले से जिन देशों में भेज रहे हैं उसके अलावा भी और बहुत सारे देश हैं, उन देशों में भी आपको क्या है, नए अवसर, नए बाजारों को खोजना है। निर्यातकों को प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाना, मतलब वो कंपटीशन करने में सक्षम हो सके। अनुसंधान एवं तकनीकी यूनियन को आपके प्रोत्साहन देना, कौशल विकास के माध्यम से निर्यात क्षेत्र में आपके क्या है, कार्यबल बढ़ाना, क्या बढ़ाना, कार्यबल बढ़ाना, और निर्यात प्रक्रियाओं को आपके क्या करना, सरल करना। क्या करना भाई, निर्यात प्रक्रियाओं को सरल करना। अब देखो, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति आपकी 2024 है। इसके प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की बात की जाए, प्राथमिकता वाले क्षेत्र, क्योंकि ये जो पॉलिसी है ना, जो सुजस आपकी मैगजीन है उसके अंदर आई हुई है, मार्च 2025 की सुजस में, 26 की सुजस मैगजीन है, उसके अंतर्गत आया हुआ है, तो यहां से क्वेश्चन आना लाजमी है। तो ये राज्य है कि विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों को व्यापक रूप से आपकी प्रभावित करती है। इसमें इंजीनियरिंग गुड्स है, इसमें जेम्स एंड ज्वेलरी है, स्टोन एंड मिनरल्स है, टेक्सटाइल एवं परिधान है, हस्तशिल्प जैसे पारंपरिक उद्योग है। इसके साथ ही एग्री एवं फूड प्रोसेसिंग, पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ एंड वेलनेस जैसे उभरते क्षेत्रों को भी विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया है, जिससे राजस्थान की निर्यात क्षमताओं को विविध और सशक्त बनाया जा सके। तो राजस्थान के प्राथमिकता के क्षेत्र क्या है, जो यहाँ पे सबसे ज्यादा उपलब्ध है वही तो प्राथमिकता के क्षेत्र है, तो सबसे बड़ी बात है। तो आपके क्या, इंजीनियरिंग गुड्स है, यहाँ पे जेम्स एंड ज्वेलरी है, स्टोन ऑफ मिनरल्स है, टेक्सटाइल, परिधान, हस्तशिल्प, पारंपरिक आपके उद्योग है, इसको बढ़ाना। साथ ही साथ आपकी पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ एंड वेलनेस और आपके एग्री फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इसको भी बढ़ाना, ताकि इन उत्पादों का भी क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा आपके निर्यात हो सके। इस नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इस नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो याद रखिएगा आपका क्या है, पुश फ्रेमवर्क, पी यानी प्रमोट यानी प्रोत्साहन, या आपका अपग्रेड यानी उन्नयन, एस यानी स्ट्रीमलाइन यानी सरलीकरण, और फिर आपका एच यानी हार्नेस यानी सशक्तिकरण। ये मॉडल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समग्र रणनीति प्रदान करता है, उस बुक में दे रखा है भाई। दूसरा विशेषता, लॉजिस्टिक एवं फ्रेट सब्सिडी, निर्यातकों की परिवहन लागत को कम करने के लिए नीति के अंतर्गत 25% तक, कितना, 25% तक फ्रेट सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए प्रति वर्ष निर्धारित की गई है। कितनी, 25% तक फ्रेट सब्सिडी और अधिकतम 25 लाख रुपए प्रति वर्ष। निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनने में आपकी सहायता मिलती है। 25% याद रख लेना, कोई प्रीवरी में सेट हो सकता है क्वेश्चन। मार्केटिंग एवं आपके क्या, ब्रांडिंग में सहायता, राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहित करती है। इसके तहत भागीदारी पर 75% तक अधिकतम 3 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति करती है ब्रांड राजस्थान को वैश्विक स्तर पर, ताकि इससे क्या है, पहचान मिल सके। मार्केटिंग के लिए आपको क्या है, यदि आप क्या है, कोई अंतर्राष्ट्रीय मेले में आप भागीदार बन रहे हो, तो आपको 75%, जितना आपका खर्च हो रहा है उसका 75%, लेकिन अधिकतम कितना, 3 लाख रुपए तक। आप ऐसा नहीं है 50 लाख खर्च कर दो तो 50 का 75 नहीं मिलेगा, आपको 75% जो खर्च करे उसका, या अधिकतम 3 लाख रुपए तक मिल सकता है। गुणवत्ता व तकनीकी सहायता, निर्यात उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने, प्रमाणीकरण, प्रशिक्षण और दस्तावेजीकरण पर सब्सिडी दी जाती है। साथ ही नई तकनीकों को अपनाने के लिए 75% और अधिकतम 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि जो उत्पाद है वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आपके क्या है, बन सके। मतलब आपकी जो गुणवत्ता और तकनीकी सहायता के अंतर्गत 75% तक की सहायता या अधिकतम 50 लाख रुपए की सहायता इसके अंतर्गत दी जाती है।
ई कॉमर्स आपके निर्यात प्रोत्साहन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की फीस पर 75% तक और अधिकतम आपके 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। कितनी? 2 लाख रुपए की आपकी सहायता, अधिकतम आपका कितना? 75% है। इसे विशेष रूप से एमएसएमई इकाइयों को ई कॉमर्स के माध्यम से वैश्विक बाजार में आपके क्या है, पहुंच बढ़ाने में आपके क्या है, मदद मिलती है। क्या मिलती है? पहुंच बढ़ाने के अंतर्गत आपके इसके माध्यम से क्या मिलती है? मदद मिलती है। इसको आपको क्या है, याद रखते हुए चलना है। बीमा एवं वित्तीय सहायता निर्यातकों के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से ईसीजीसी बीमा प्रीमियम पर 50% तक अधिकतम 2 लाख रुपए की सहायता है। ये सुविधा निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वित्तीय जोखिमों से क्या है, सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है? सुरक्षा। निर्यात विकास कोष, राजस्थान सरकार एक विशेष निर्यात विकास कोष की स्थापना की गई जिसके माध्यम से ब्रांडिंग, मार्केटिंग और उत्पाद विकास को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो, व्यापार मेले, बायर सेलर मीट्स का आयोजन किया जाता है जिससे निर्यातकों को नए बाजारों तक पहुंच आपके बनाने का क्या मिलता है? अवसर मिलता है। क्या मिलता है भाई? अवसर मिलता है। अब आपके राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत संस्थागत ढांचे की बात की जाती है तो इस नीति का प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक बहुस्तरीय आपके संस्थागत ढांचा आपका विकसित किया गया, जैसे राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और क्रियान्वयन स्तर पर विभिन्न समितियां और इकाइयों की आपके क्या है, भूमिका निर्धारित की गई है। सबसे पहले आपका REPCC यानी राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन कोऑर्डिनेशन कमेटी। कौन सा है? राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन कोऑर्डिनेटर आपके कोऑर्डिनेशन समिति है, जो कि राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन समन्वय समिति, ये राज्य स्तर की सर्वोच्च समिति है। क्या है? राज्य स्तर की सर्वोच्च समिति है जो नीति के समन्वय, मार्गदर्शन एवं रणनीतिक निर्णय लेने का क्या करती है? कार्य करती है। यह विभिन्न विभागों के बीच तालमेल स्थापित कर निर्यात वृद्धि हेतु आपके नीतिगत दिशा क्या करती है? प्रदान करती है। तो इस संस्थागत ढांचे में सबसे पहले राजस्थान राज्य निर्यात प्रोत्साहन आपके समन्वय समिति है, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन कोऑर्डिनेशन कमेटी को याद रखना है। उसके बाद में आपका REPC राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन आपकी काउंसिल है। निर्यात प्रोत्साहन परिषद, ये परिषद उद्योग और सरकार के बीच आपके क्या करती है? सेतु का काम करती है। इसका मुख्य उद्देश्य निर्यातकों की समस्याओं का समाधान करना और उद्योगों को आवश्यक आपके क्या है? सहायता प्रदान करना तथा निर्यात संवर्धन से संबंधित कार्यक्रमों का क्या करना? संचालन करना है। तो याद रखिएगा। इसके बाद आपका DEPC डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी, जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति, ये जिला स्तर पर कार्य करने वाली कमेटी है जो स्थानीय उद्योगों और निर्यातकों की पहचान, समस्याओं के समाधान और योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करती है। यह जिला स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने में आपके क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या करती है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करती है। तो याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन आपकी कमेटी है, इसको याद रखते हुए चलना है। फिर आपका PMU प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग आपकी यूनिट है, परियोजना निगरानी इकाई। यह इकाई नीति के क्रियान्वयन की सतत निगरानी, मूल्यांकन और प्रगति की समीक्षा करती है। यह डेटा विश्लेषण, रिपोर्टिंग के माध्यम से सुनिश्चित करती है कि नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति समयबद्ध और प्रभावी तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है, तो इसके बारे में यह काम करती है। सबसे लास्ट में आपको यदि निष्कर्ष लिखना है तो ये भी चीजें वहां पे दे रखी है, तो इस निष्कर्ष को भी आपको क्या है, मुख्य परीक्षा में पूछ ले भाई। तो राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 24 राज्य की अर्थव्यवस्थाओं को एक नई दिशा प्रदान करते हुए निर्यात में वृद्धि, व्यापक रोजगार सृजन, MSME और कारीगरों को वैश्विक मंच उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये नीति लोकल टू ग्लोबल की अवधारणा को सशक्त बनाते हुए राजस्थान के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाती है तथा विदेशी मुद्रा अर्जन करने में वृद्धि करती है। इसके माध्यम से पारंपरिक उद्योगों को नई पहचान मिलती है, आधुनिक क्षेत्रों को वैश्विक अवसरों से जोड़कर संतुलित एवं समावेशी विकास आपके सुनिश्चित होता है। यह आप क्या है, यदि मुख्य परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऊपर वाली लाइनें निष्कर्ष के तौर पे आप लिख सकते हो, बेहतर रहेगा। ये केवल नीति नहीं है बल्कि राइजिंग राजस्थान और विकसित राजस्थान @2000 आपके 47 के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक रोड मैप है। ये नीति राजस्थान को एक प्रतिस्पर्धी, नवाचार आधारित, समृद्ध अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने का आधार है, जहां निर्यात में वृद्धि ही विकास और समृद्धि की क्या है, नई पहचान बनती है। तो ये यूज आप क्या है, कर सकते हो। अब आपसे यदि मुख्य परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछ ले, देखो प्रारंभिक परीक्षा में तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपके क्या है, मुख्य परीक्षा में यदि कोई प्रश्न पूछ ले ऐसा, राजस्थान
प्रोत्साहन नीति 2024। ठीक है, यहां से कुछ शब्द लेते हैं। राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम है। इस कथन की विवेचना कीजिए। तो आपको क्या है, दस अंक 150 शब्द है, इसका आंसर लिखिएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर कैसे चलेगा? सबसे पहले राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति का आपको परिचय बताना है। दूसरे नंबर पर इस नीति के आपको उद्देश्य बताने हैं, और उद्देश्यों को बताने के लिए एक टेक्निक अपनाइएगा। इसमें आपको राजस्थान का मैप बनाना है। ठीक है, राजस्थान का मैप बनाया ऐसे, और मैप बनाने के बाद इसको बॉक्स में बंद करना है। फिर आपका ऐसे है ना, एक उद्देश्य, दो उद्देश्य, तीन उद्देश्य, चार, जो भी उद्देश्य है ना, और यहाँ बीच में नाम लिख दीजिए इस नीति का। तो ये क्या अट्रैक्टिव है, उद्देश्यों को ऐसे लिखिएगा। तीसरे नंबर पर इसकी क्या लिखनी है, इस नीति की आपको विशेषता लिखनी है। अब देखिएगा, अब क्या कह रहा है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण एक रणनीतिक कदम है। जब ये विशेषता लिख दी आपने, विशेषता के बाद में चौथा कदम, राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए रणनीतिक कदम कैसे? राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए रणनीतिक कदम कैसे, ये आपको बताना। पॉइंट मतलब 1 2 3 स्टेट आपके क्या है, टू द पॉइंट आप बात करिए, इधर उधर की बात मत करिए। 3-4 पॉइंटों के अंदर ये कैसे रणनीतिक कदम है राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए, निर्यात को बढ़ावा देगा, इससे क्या क्या होगा, वो सारी चीजें। और 5वां पॉइंट पे आपको क्या लिखना है, निष्कर्ष लिखना है। क्या लिखना है, निष्कर्ष लिखना है। इसको लिखिएगा, लिखे आपको क्या है अपने पास में सेव कर लीजिएगा। क्वेश्चन आएगा ना, जब आप आंसर फॉर्मेटिंग ऐसे सीख जाएंगे तो आपको क्या है अच्छे मार्क्स आने की संभावनाएं आपके क्या है बढ़ती जाएगी। आप लिखिएगा, ये आपके क्या है सामने क्वेश्चन है। राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम है। इस कथन की आपको क्या है विवेचना करनी है, और 10 अंक में है 150। सिंपल छोटा सा परिचय दीजिएगा, फिर आपके उद्देश्य ऐसे डायग्राम बना के आपको बताना है, फिर आपको
इसकी विशेषताएं हैं 1 2 3 4। बात है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करिए, इधर उधर की बात मत करिए, भाषा कम से कम और आपके टू द पॉइंट लिखिए। फिर ये रणनीतिक कदम कैसे हैं, उस रणनीतिक कदम को आपको एलोबरेट करना है। उसके बाद में आपको क्या है निष्कर्ष लिखते हुए चलना है और फिर देखना नंबर कैसे आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो हमने आज की क्लास में राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति, आरएस मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से, आरएस प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से और जितने भी अदर एग्जाम से वहां पे आपके क्वेश्चन आने की संभावना यहां से क्या है दिखाई देती है। तो मिलेंगे नई क्लास में नए जोश के साथ। जय हिंद जय भारत। क्लास को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना। मैंने बीच में क्वेश्चन पूछा था कि वर्ष 2024-25 में राजस्थान का निर्यात कितना रहा है, वो कौन सी 5 वस्तु है जिसका निर्यात 67% से अधिक रहा है। ऐसा आरपीसी ने 7 दिसंबर 2025 को एपी के पेपर में क्वेश्चन पूछा था। उसको पीवाईक्यू को भी देखते रहो ताकि आपका भला हो जाए। मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद जय भारत।